चलो हम लोग अपने प्रश्नावली को आगे कंटिन्यू करते हैं। 3 नंबर सवाल हम लोग देख लिए थे ना। हम लोग कर रहे थे प्रश्नावली 7.4, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग फार्मूला देखे थे और 3 सवाल देखे थे। आज हम लोग जो है 4 नंबर सवाल करेंगे और ये दिया है इंटीग्रेशन 1/√9-25x² और यहाँ क्या लगा देंगे dx। समझ में आ गया? कहाँ समझ में आ गया? अभी तो मैंने सवाल लिखा है। चलो देखो, ये अगर ध्यान से देख रहे हो तो ये 25 है और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है और x पर भी स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/√, ये किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर हो गया माइनस, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर dx। 5 पर ये स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 25, और x पर ये स्क्वायर करोगे तो ax स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, इस 5x को t मान लेना है। माना 5x बराबर t, 5 अचर पद है बाहर हो जाएगा, और x का अवकलन करोगे तो 1 घात है ना, तो 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे 5 dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। ये गुणे में इधर आएगा तो बटे में, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5 dt। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ये जो dx है ये किसके बराबर हो गया? 1/5 dt के। तो इस dx के जगह पे 1/5 dt रखेंगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√3 का स्क्वायर माइनस, ये 5x के जगह पे क्या रखोगे? t रखोगे, इस पे स्क्वायर क्या लगाओगे? स्क्वायर। dx के जगह पे क्या रखोगे? 1/5 और ये dt। समझ में आया यहाँ तक? अब 1/5 जो है अचर पद, इसको कहाँ कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग 1/5 इंटीग्रेशन 1/√3 का स्क्वायर माइनस t² dt। फिर से एक बार समझेंगे, 1/5 अचर पद है बाहर हो जाएगा 1/5, और इंटीग्रेशन 1/√3x² माइनस t² हमने लिख लिया, और यहाँ dt बचेगा तो इसको हमने लिख लिया। समझ में आया यहाँ तक? अब यहाँ देखो ये सूत्र बन गया। क्या सूत्र बना है? मैंने बताया पहले वीडियो में कि 1/√, अगर a² माइनस x² dx रहे तो इसका सूत्र क्या होता है? यही होता है। हाँ, अरे तुम लोग जो है यार गजब स्टूडेंट हो कि साइन स्क्वायर साइन इनवर्स x/a होता है। हाँ, क्या इसका सूत्र होता है? साइन इनवर्स x/a होता है इसका सूत्र। एक कांस्टेंट लगाते हैं c। तो देखो a के जगह पे जो है 3 दिया है और x के जगह पे क्या दिया है? t। तो देखो d के साथ क्या लगा हुआ है? x। तो इसमें t के रूप में है तो d के साथ क्या लगा है? t। तो ये सूत्र लगा लेंगे ये वाला, तो ये हो जाएगा 1/5, और फिर लिखेंगे साइन इनवर्स x। तो x के जगह पे क्या रखोगे? t रखोगे, और a के जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे, कांस्टेंट के रूप में क्या लगा दोगे? c। अब जो है आगे इसको हल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1/5 साइन इनवर्स, t का मान रखो। t का मान क्या है? 5x है, और बटे में 3, और कांस्टेंट क्या लगाओगे? c। ये हो जाएगा अपना आंसर। फार्मूला अच्छे से याद नहीं कर रहे हो और इधर उधर का फार्मूला बोल रहे हो। चलो जल्दी नोट करो। चलो 5 नंबर सवाल देखो। 5 नंबर सवाल बहुत अच्छा है। ये करा इंटीग्रेशन 3x/1 + 2x/4 dx। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सोचना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? ध्यान से देखेंगे तो देखो ये 3 है ना, 3 अचर पद है, इसको बाहर ले लो इंटीग्रेशन, तो ये बचेगा x/1 प्लस ये देखो 2 है ना जी, तो 2 को ऐसे लिख सकते हो क्या? √2 का स्क्वायर। बोलो
अरे स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाएगी तो क्या बचेगा, 2 ही तो बचेगा। और x पर कितना घात है, 4 घात, तो इसको लिखोगे x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो देखो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर से इसका करड़ी समाप्त होगा तो 2 बचेगा और 2 दूनी 4, x पे कितना हो जाएगा 4। अब आगे बढ़ेंगे इसको लेके, तो 3 इंटीग्रेशन x बटे 1 प्लस, देखो इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है, तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिख लो, रूट x इंटू ये x स्क्वायर और पूरे का क्या स्क्वायर dx। फिर से एक बार समझेंगे, इस पर भी स्क्वायर है इस पर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों पर क्या लगा देंगे स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर रूट 2 पे चढ़ेगा तो रूट समाप्त हो जाएगा, 2 बच जाएगा। ये वाला स्क्वायर x स्क्वायर पे चढ़ेगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि x पे 4 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, माना रूट 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, इस कोष्टक में जो लिखा हुआ है उसको क्या मान लेंगे हम लोग t। अब ये रूट 2 अचर पद है, इसका अवकलन तो होगा नहीं, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा और 1 घात क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब ये 2 रूट 2 हो गया, गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो ये हो जाएगा अपना x dx इज इक्वल टू 1/2 रूट 2। फिर से समझो, ये 2 गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, रूट गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो 1/2 रूट 2 और यहाँ क्या लगा हुआ है dt लगा हुआ है। अब ध्यान से जिस पे मैं गोला लगा रहा हूँ उसको देखो, ये चीज x dx किसके बराबर हो गया, 1/2 रूट 2 dt के बराबर हो गया ना। तो x dx के जगह पे क्या रखने वाले हैं हम लोग, 1/2 रूट 2 dt रखने वाले हैं। तो फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे 3 इंटीग्रेशन 1/1 प्लस, इसके जगह पे क्या रखोगे, तो t माने है ना, तो t रखोगे और इस पे क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाओगे। x dx के जगह पे क्या रखोगे, तो 1/2 रूट 2 dt रखोगे। इतना आराम से समझा रहे हैं, अगर न समझ में आए तो फिर प्रॉब्लम तुम्हारी है। अब ये हो जाएगा 3, ये देखो ये अचर पद है, ये इसका समाकलन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, तो इंटू 1/2 रूट 2 और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। हमने इस चीज़ को क्या कर लिया, बाहर लिख लिया और इंटीग्रेशन 1/1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया और ये dt। अच्छा ये बताओ मुझे, इस पे स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, तो देखो ये फार्मूला हो गया, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा हो गया, d के साथ t लगा हुआ है। तब बताओ मुझे इसका फार्मूला क्या होता है, तो 3 एक कम 3 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा 2 रूट 2। इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a, तो a के जगह पे क्या है 1 है, इंटू tan इनवर्स x/a, तो x के जगह पे क्या रखोगे t और a के जगह पे क्या रखोगे 1 और कांस्टेंट लगा देंगे c। अब देखो 3 एक कम 3, नीचे इसका गुणा करोगे 2 रूट 2, फिर से लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स, t का मान रख दो, t का मान क्या है रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, बटे में 1 से भाग देने में मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, और ये प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया सबको, जल्दी से नोट करो। ये सवाल भी बहुत मस्त है, ध्यान से देखो, ठीक है। बोला है कि इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स के पावर 6 dx, इसको हम लोग हल करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/1 माइनस एक्स के पावर 6 को ऐसे लिख सकते हैं, अरे सॉरी यार, यहाँ क्या दिया हुआ है सवाल में, ऊपर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना, तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर रखेंगे। अच्छा ये बताओ एक्स के पावर 6 है ना ये,
तो इसको लिखेंगे x के पावर 3 का होल स्क्वायर dx। बोलो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अच्छा अब लिखेंगे माना x के पावर 3 इज इक्वल टू टी, x पे 3 घात का अवकलन 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी। 3 अचर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 डी टी। अब ध्यान से देखो इस पे, जिस पे मैं गोला कर रहा हूँ, ये चीज देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर हो गया 1/3 डी टी के बराबर हो गया ना। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी पे 3 घात को क्या माने हो टी, और इस पे कितना घात है 2 घात, एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1/3 डी टी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ये 1/3 अचर पद इसको बाहर ले लो, तो 1/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू क्या लिखोगे डी टी। अच्छा ये बताओ 1 पर स्क्वायर समझ सकते हो, तो 1 पर अगर स्क्वायर समझ सकते हो तो ये फार्मूला बन गया। याद करो ये किसका फार्मूला है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसका फार्मूला है बोलो 1/2a, a के जगह क्या है 1 इंटू लॉग मॉड एक्स a, तो a के जगह पे 1 प्लस x के जगह पे t और बटे इसी का माइनस, यानी कि 1 माइनस टी, और कांस्टेंट लगा देंगे क्या c। फिर से समझो ये a है और इसको क्या समझो x, फार्मूले पे समझो इसको। तो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फार्मूला होता है 1/2a इंटू लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स। चूंकि यहाँ t दिया है तो सब जगह क्या रखेंगे t रखेंगे। तो अब गुणा कर लो, ऊपर का गुणा ऊपर 1 1 कम 1 और नीचे 3 दूनी 6, 6 1 कम 6, और ये लॉग मॉड 1 प्लस टी का मान क्या है x के पावर 3 है, बटे 1 माइनस टी का मान क्या है x के पावर 3 है, और कांस्टेंट क्या लगा देंगे c, और ये हो जाएगा अपना आंसर। समझ में आया। बहुत बढ़िया सवाल है, इसको नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब तक जो हम लोग सवाल करते आ रहे थे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर, वो सवाल जो है थोड़ा सा ही जो है उसको टी पुट करने पर वो फार्मूला बन जा रहा था और उसको अच्छे से हम लोग हल कर ले रहे थे। लेकिन ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, बाकी 6 सवालों से ये सवाल क्या है अच्छा है। इसमें अच्छा क्यों है, क्योंकि ये ऊपर क्या दे दिया 2 पद दे दिया, नीचे किसी को टी मानोगे तो ये ऊपर डी टी में जाने वाला नहीं है, इसलिए ये सवाल क्या हो जाता है अच्छे लेवल का हो जाता है, और ये परीक्षा में ये सवाल आता है। तो इसको जो है हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन, ऊपर कितना पद है 2 पद है, तो इस वाले से अलग अलग क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये जो हर में लिखा है। तो इसको लिख सकते हैं x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, फिर यहाँ माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। समझ में आया। ऊपर 2 पद थे, मैंने हर से अलग अलग क्या कर दिया भाग दे के उनका समाकलन निकाल लिया, मतलब समाकलन कर दिया। अब देखो इस चीज को ऐसे ही लेके चलो, अभी इस चीज को हमने ऐसे लिख लिया माइनस। अब जो है इसका स्क्वायर कर सकते हो, एक का स्क्वायर तो एक ही होता है ना। अब ध्यान से अगर देखो तो ये फार्मूला बन गया, किसका फार्मूला बन गया, तो इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला बन गया ये। अरे एक्स स्क्वायर तो है ही, ए के जगह पे क्या दिया है 1 दिया हुआ है, और 1 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, यही उतार लो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये सी। समझ में आ गया। तो इसके जगह पे जो है ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, यही क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मॉड बंद कर लेंगे। अभी इसका समाकलन तो हो गया,
इसका समाकलन बचा हुआ है। बस कुछ भी नहीं है, इसको भी हम लोग हल करने जा रहे हैं। लिखेंगे माना एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 1 का अवकलन 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x सही नहीं है। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, दो गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा। अब ध्यान से देखो इस चीज को जिसको मैं गोला कर रहा हूं बार बार, x dx किसके बराबर 1/2 dt के बराबर। तो x dx के जगह पे हम क्या रखने वाले हैं 1/2 dt रखने वाले हैं। समझ में आया? तो चलो आगे देखो, यहाँ ये मैं फार्मूला मिटा देता हूं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 ऊपर हो जाएगा और बटे में इस पूरे को क्या माने हो t, और रूट है तो रूट लगा लो। x dx किसके बराबर तुम कहोगे 1/2 dt के बराबर। समझ में आया? माइनस इस चीज को उतार लो, अब लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, और ये रूट का मतलब क्या होगा भाई 1/2, और ऊपर जाएगा इसका घात तो क्या हो जाएगा t पर माइनस 1/2। रूट का मतलब 1/2, नीचे प्लस का है, ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखो एक चीज और, 1/2 है ना अचर पद, इसको बाहर लिख लो अच्छा रहेगा, और यह बच गया अपना dt और माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब d के साथ t लगा, इसका समाकलन करेंगे तो x पर n घात का फार्मूला, तो एक ऊपर जोड़ेंगे और जो घात में वही नीचे, तो 1/2 और t पर माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे माइनस 1/2 प्लस 1, यानी कि जो घात में करते वही कहाँ लिखते हैं नीचे हर में लिखते हैं। माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब देखो ये हो जाएगा 1/2 और t पर, अच्छा ये बताओ एक में से आधा घटाओगे माइनस 1/2 तो आधा घात ही तो बचेगा, और नीचे एक में से माइनस 1/2 घटाओगे यानी कि आधा करोगे तो उसका कितना बचेगा आधा ही तो बचेगा। माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये बच जाएगा। अब देखो ध्यान से और आगे, ये बटे वाला पलट के सबसे ऊपर चला जाएगा तो इसको काट देगा, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। अब एक काम करो t का मान रख लो, t का मान क्या है तो t का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इस t के जगह पे रखो एक्स स्क्वायर माइनस 1। और एक चीज और देखो, यही निपटा दूं कि एक लाइन और बढ़ा लो, चलो एक लाइन और बढ़ा लेता हूं। तो t का मान रख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 और पावर 1/2 और माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये बताओ 1/2 का मतलब क्या हुआ रूट हुआ ना, 1/2 का मतलब क्या हुआ रूट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1/2 का मतलब क्या हो गया रूट हो गया इन दोनों पे। समझ में आया? और माइनस लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। समाकलन की प्रक्रिया समाप्त हो गई तो कांस्टेंट के रूप में क्या लगाएंगे c, और ये हो जाएगा अपना क्या आंसर। तो परीक्षा की दृष्टिकोण से ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, आई बात समझ में कई बार, इसलिए इसको अच्छे से लगाओ और प्रैक्टिस में रहो। ठीक है।